हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में नोएना को पता चलता है कि तुलसी ने वीरानी वीरानी कंपनी का कर्जा चुका दिया है। अजय नीलामी कर्ता को बताता है कि तुलसी माँ ने बैंक को गारंटी दी है, वह रकम चुका देगी, इसलिए तुलसी के पास कंपनी चलाने का अधिकार है क्योंकि उनके पास बहुत ऑर्डर है। बैंक तुलसी जी को एक मौका देने का फैसला करता है, इसलिए नीलामी रोक दी जाती है। ऋतिक ऋतिक तुलसी को गले लगाता है और वे जश्न मनाते हैं। वैष्णवी पार्थ को गले ना लगने के लिए कहती है और बैंक तुलसी के साथ खड़ा हो जाता है। अजय बैंक अधिकारियों को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और मिहिर रणविजय को चिढ़ाने जाता है। मिहिर रणविजय को याद दिलाता है कि वह उसकी फैक्ट्री नहीं खरीद पाएगा और वह रणविजय को एक पैसा वापस दे देता है। वृंदा परेशान है और अंगद उसे समझाने की कोशिश करता है। वृंदा अंगद को उसे छोड़ने के लिए कहती है और अंगद वृंदा से माफ़ी मांगता है। अंगद वृंदा से कहता है कि अगर वह उसकी माफ़ी स्वीकार नहीं करेगी तो वह उससे बंधा रहेगा और अंगद वृंदा से कहता है कि वह उससे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वृंदा अंगद से कहती है कि वह उससे माफ़ी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि इससे वह उसे छूने का धैर्य खो देगा और अंगद इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। रणविजय बहुत निराश है और तुलसी रणविजय से कहती है कि वह उसे हर युद्ध में हरा देगी। रणविजय तुलसी से कहता है कि वह सपने ना देखे और तुलसी रणविजय को भरोसा दिलाती है कि वह आदेश पूरा करेगी। रणविजय तुलसी को चुनौती देता है, तुलसी चुनौती स्वीकार कर लेती है। तुलसी रणविजय से कहती है कि उसने ठाकुर जी से कड़ी मेहनत के बारे में बहुत सीखा है और तुलसी अजय को कागजी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहती है। नोएना को पता चलता है कि मिहिर और तुलसी साथ काम करेंगे और नोएना तुलसी से कहती है कि वह उन्हें साथ काम करते हुए नहीं देखना चाहती। अजय नोएना को तुलसी के उन पर किए गए एहसानों की याद दिलाता और कहता है कि तुलसी जी ने अपना आदेश पूरा करेगी। रणविजय को ऋतिक से पता चलता है कि उन्होंने साथ काम करने का फैसला कर लिया है और नोएना मीर से पूछती है कि क्या यह सच है। ऋतिक नोएना को बताता है कि यह सच है, अब वह अपनी काबिलियत साबित करेगा। रणविजय देखेगा और अजय मिहिर से कागजात पर साइन करने को कहता है। मिहिर अजय से कहता है कि वह तुलसी वीरानी के साथ काम नहीं करेगा और तुलसी अजय से पूछती है कि मिहिर पीछे क्यों हट रहा है। अजय मिहिर से सौदे के बारे में पूछता है और मिहिर अजय को बताता है कि उसने फैसला कर लिया है, इसलिए वह बहस नहीं करना चाहता। ऋतिक नोएना से कहता है कि हमें काम शुरू करना होगा और माँ की वजह से ही वे बैंक का कर्जा बचा पाए हैं। ऋतिक नोएना से पापा को मनाने के लिए कहता है। अजय मिहिर से दोबारा सोचने के लिए कहता है। तुलसी अजय से कहती है कि वह मिहिर से कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगी, वह दूसरी फैक्ट्री लगा लेंगे। तुलसी अजय से कहती है कि वह यह सब अपने बेटे के लिए कर रही है, वह किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाएगी। मिहिर चला जाता है। नोएना मिहिर से पूछती है कि वह ऐसा रवैया क्यों दिखा रहा है। मिहिर नोएना से कहता है कि तुलसी के साथ काम नहीं करेगा। नोएना मिहिर से कहती है कि वह अजीब तरह से बिहेव ना करे। मिहिर नोएना से कहता है कि वह उसकी बॉस है, तुलसी उसके स्तर की नहीं है। नोएना मिहिर से कहती है कि उन्हें अपने व्यवसाय के बारे में सोचना होगा और साथ मिलकर अपना काम शुरू करना होगा। नोएना मिहिर से सही तरीके से सोचने के लिए कहती है और मिहिर नोएना से कहता है उसे हर दिन तुलसी का सामना करना पड़ेगा। नोएना मिहिर से कहती है कि वह उसकी समस्या समझ सकती है और वह एक मिहिर से बिजनेस के लिए राजी होने का अनुरोध करती है ताकि वे घर और फैक्ट्री को बचा सके। मिहिर नोएना से कहते हैं कि वह यह एहसान उसके लिए कर रहा है और मिहिर घोषणा करता है कि वह तुलसी के साथ काम करने के लिए तैयार है। तुलसी अजय से दोबारा सोचने को कहती है क्योंकि वे लोग भरोसे के लायक नहीं हैं और तुलसी मिहिर से कहती है कि वह कोई और फैक्ट्री ढूंढ सकती है। तुलसी की बहस तेज हो जाती है और ऋतिक उन्हें सब कुछ भूल जाने को कहता है। मिहिर ऋतिक से अपनी माँ को मनाने को कहता है और ऋतिक तुलसी को बताता है कि पापा रेडी हैं। तुलसी ऋतिक से कहती है कि वह यह सब के लिए कर रही है, वरना वह यह सब झंझट नहीं सह पाएगी और नोएना मिहिर को शांत करने की कोशिश करती है। परी गरिमा को स्कूल छोड़ने आती है और गरिमा स्कूल में चली जाती है। स्कूल में परी की टक्कर अजय से हो जाती है और वह एक दूसरे को देखते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। परी और अजय की एक दूसरे को देखते रहते हैं और उन्हें अपनी बीच अतीत की बातें याद आती है। परी और अजय को और परी
को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। परी अजय को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। वे दोनों अपने बच्चों को देखते हैं। सूची नोना से पूछती है कि सलोनी यहाँ क्या कर रही है। मिहिर को पता चलता है कि सलोनी ने देव को अपने आने की सूचना दे दी है। देव पार्थ को दोषी ठहराता है। सलोनी तुलसी आंटी के बारे में पूछती है। गायत्री सलोनी को बताती है कि तुलसी मंदिर गई है, वह बहुत दूर है। सलोनी सबको बताती है कि वह आज फ्री है, वह तुलसी जी से किसी भी हालत में मिलेगी। नोना देव से पूछती है कि उसने किसी को क्यों नहीं बताया। वह इस बात से चिंतित हैं कि लोग सलोनी को क्या बताएंगे। ये लोग सलोनी को क्या बताएंगे। नोना देव को सलोनी को किसी रेस्टोरेंट में ले जाने का सुझाव देती है, उसे पैसे दे देती है। मीर नोना से कहता है कि अगर वे कॉफ़ी के बाद घर लौटते हैं तो अच्छे से सोच ले कि उसकी अगली योजना क्या है। वे सलोनी को तुलसी के बारे में क्या बताएंगे। क्या तुलसी अब इस घर में नहीं रहती है। अब आगे का एपिसोड में आप देखें कि क्या तुलसी फिर से वीरानी हाउस में वापस आएगी सलोनी के लिए। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।